ओम शांति। विश्व नाटक अर्थात जीवन कैसे शुरू हुआ, आज हम इसका 13वां विषय कर रहे हैं। क्या जीवन सिर्फ अणुओं का खेल है? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? मॉलिक्यूलर साइंस बनाम आत्मा का रहस्य। ये मॉलिक्यूलर साइंस क्या है और आत्मा का रहस्य क्या है? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? ये 3 विषय हैं जिन पर हम अटेंशन देंगे आज। आणविक रसायन शास्त्र पर आधारित जीवन का स्पष्टीकरण जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट नहीं करता। अणुओं से बना ये संसार अणुओं से बना है, ऐसे केमिकल से बना है, ऐसा समझाना जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट नहीं करता। क्यों बना? क्या जीवन केवल केमिकल्स का, रासायनिक तत्वों का एक संयोग है कि वो सारे मिल गए और ये जीवन शुरू हो गया? आज विज्ञान ये कहता है, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के अंदर आणविक रसायन के अनुसार कि परिणाम है, ये अचानक ये मिल गए अणु आपस में और जिससे संयोगवश और ये जीवन शुरू हो गया। कि जब अणु और प्रोटीन किसी विशेष संयोजन में जुड़ गए तब जीवन प्रकट हो गया। अब किस विशेष संयोजन में जुड़ गए ये पता नहीं, तब जीवन उसमें प्रकट हो गया। पर क्या ये उत्तर हमारे मन को संतुष्ट करता है? क्या केवल अणु प्रेम कर सकते हैं? किसी भी चीज का कोई अणु प्रेम कर सकते हैं? क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ममता महसूस कर सकते हैं? क्या कोशिका त्याग या करुणा समझती है? आपने कोई कोशिका बना ली है, परंतु उसे कोई त्याग या करुणा का पता है क्या? यदि नहीं तो ये स्पष्ट है, जीवन केवल रासायनिक संरचना नहीं, केमिकल क्रिएशन नहीं है, बल्कि चेतना का प्रकट रूप है। विज्ञान का उत्तर पर आत्मा का प्रश्न अधूरा है। आत्मा का प्रश्न क्या है? विज्ञान का उत्तर पर आत्मा का प्रश्न अधूरा। विज्ञान हमारे को बताता है कि कैसे जीवन चलता है, ये जीवन चलता कैसे है, पर ये नहीं बताता क्यों चलता है। ये नहीं बताता कि ये क्यों चलता है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स, ये सब कैसे वर्क करते हैं, ये सब बताते हैं कि शरीर कैसे बनता और टूटता है। ये सब बताते हैं कि ये शरीर कैसे बनता और टूटता है, पर जीवन का उद्देश्य क्या है ये नहीं बताते। जैसे कोई व्यक्ति
घड़ी का हर पुर्जा समझ ले, पर ये ना समझे कि घड़ी बनाई क्यों गई, उसका क्या फायदा। वैसे ही आधुनिक विज्ञान जीवन की रचना समझता है, पर उसके रचयिता को नहीं जानता। उदाहरण, प्रेम और रसायन का अंतर। कल्पना कीजिए कि एक मां अपने बच्चे को गले लगाती है। उस क्षण का विज्ञान हार्मोन रिलीज कह सकता है। उस क्षण का विज्ञान हार्मोन रिलीज कह सकता है, पर वे ये नहीं समझा सकता कि मां की आंखों में आंसू क्यों आते। क्योंकि वे आंसू किसी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक भावना का संकेत। इसलिए जीवन का अर्थ विज्ञान नहीं, संवेदना और चेतना से जुड़ा है। डार्विन का अनुभव विज्ञान में खोई हुई आत्मा, ये डार्विन ने खुद एक्सेप्ट किया। डार्विन ने भी अंत में स्वीकार किया कि उनकी विचार प्रक्रिया ने उन्हें मशीन बना दिया। वे कहते हैं, मेरा मन तथ्यों को इकट्ठा करने की मशीन बन गया है। मेरा मन तथ्यों को इकट्ठा करने की मशीन बन गया है। मैंने कविता, संगीत और सुंदरता के प्रति अभिरुचि, मेरी जो रुचि होनी चाहिए थी, वो खो दी है। क्योंकि वो इतना दीवाना हो गया, पागल हो गया कि वो सारा दिन यही सोचता रहता था, कैसे बंदर से मनुष्य बना, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, वहां से ढूंढो, वहां से ढूंढो, वहां जाकर देखो, वहां ये करके देखो, वो करके देखो। बस जो चीज मतलब समझ में आया उसको कि मैं क्या कर रहा हूं, रात दिन सवेरे शाम मैं उस थीसिस को पूरा करने पे लगा हूं, जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उनके उत्तर ढूंढने पे लगा हूं, कैसे कैसे चला होगा ये संसार। इसका अर्थ ये है कि जब मनुष्य केवल बाह्य ज्ञान में रमता है, तो वे अपने अंतर के भावनात्मक और नैतिक मूल्य खो देता है। नैतिक मूल्य खो देता है। ब्रह्मा कुमारी दृष्टिकोण जीवन का मूल बिंदु आत्मा है। ब्रह्मा कुमारी क्या कहते हैं? हमारे जीवन का मूल बिंदु आत्मा है। साकार मुरली 10 फरवरी 1973 परमपिता परम आत्मा शिव बाबा अपने ज्ञान से हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, समझाते आत्मा ही जीवन है। शरीर तो मिट्टी है। अब इस मिट्टी शरीर में आत्मा जब प्रवेश होती है तो जन्म या जीवन शुरू होता है। आत्मा जब निकल जाए तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं रहती है, मृत्यु हो जाती है। और मॉरल वैल्यूज का संबंध भी आत्मा के साथ है, शरीर के साथ नहीं है। यही वे बिंदु है जहां विज्ञान रुक जाता है और राजयोग का ज्ञान आगे बढ़ता है।
विज्ञान शरीर तक पहुंचता है, राजयोग आत्मा तक पहुंचता है। जीवन का उद्देश्य आत्मा का उत्थान, आत्मा का उत्थान। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, इस शरीर को भोगना नहीं। क्या है? बल्कि जागृत रहना, बल्कि जागृत रहना है। ये जागृत रहना मुझे महात्मा बुद्ध की याद दिलाता है। महात्मा बुद्ध से शिष्य ने पूछा, स्त्री को के प्रति आपका क्या विचार है? तो महात्मा बुद्ध ने बताया कि स्त्री को देखना नहीं। तो ये कैसे होगा? देखना तो होगा। अच्छा, देखना तो उससे बोलना नहीं। बोले भी बोलना तो पड़ेगा ना, कुछ पूछना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो फिर कहा जागते रहे। तो मुझे याद आ गया, बाबा भी कह रहे हैं जागृत रहना, जागते रहना। अब वो तो नहीं बता सकता, मेरे को नहीं समझ में आया उसको पढ़ने के बाद, महात्मा बुद्ध को पढ़ने के बाद, कि उसने क्यों कहा जागते रहो। परंतु यहां समझ में आ रहा है। आप में से किसको समझ में आया बताओ, जागते रहने का क्या मतलब है? आत्मा अभिमानी रहना। हाँ, समझना कि मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है। बुद्ध तो आत्मा के बारे में चुप है, वो आत्मा के बारे में कुछ नहीं बताते, कहते उसका हमारा काम नहीं है। हमने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, हमारे हाथ में ये जीवन है, हम किसी को दुख नहीं दें, हमने सबको सुख देना है, ये उन्होंने समझा। परंतु कौन सा सुख देना है ये नहीं समझ सकते, क्योंकि आत्मा का चैप्टर उनके पास आधा है, अधूरा है। स्मरण रखिए, याद रखिए, अणु जीवन दे सकते हैं। जितने भी हमारे ये अणु है, दवाइयां हैं, जैसे हमारा बैक्टीरियाज है, मतलब ये हमें जीवन दे सकते हैं। हमारे शरीर में कौन से केमिकल कम हो गए हैं, शुगर बढ़ गई है, कुछ कम हो गया है, एंजाइम्स कम हो गए हैं, प्रोटीन कम हो गए हैं, प्रोटीन बढ़ गए हैं, मतलब वो केमिकल्स के बारे में बताते हैं। सोडियम कम हो गया है, क्या बढ़ गया है, क्या कम हो गया है। जो लैब में टेस्ट होते हैं वो हमारे जीवन शरीर में केमिकल्स के ही टेस्ट होते हैं, कौन कौन से केमिकल्स का बैलेंस है या नहीं, बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, इसलिए हम टेस्ट कराते हैं। तो वो अणु है सारे के सारे। अब वो केमिकल्स के जो अणु हैं वो जीवन दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर में कम हो गए हैं। तो उनको हम कंप्लीट कर देंगे तो हमारा शरीर प्रॉपर फंक्शन करेगा। परंतु आत्मा से उसकी चैतन्यता है, शरीर एकदम कंप्लीट है, परंतु आत्मा को जाना है तो आत्मा शरीर छोड़कर चली जाएगी। मुरली 27 सितंबर 1975 में बाबा कहते हैं, ये शरीर तो साधन है, पर जीवन का लक्ष्य है
परमात्मा से मिलन, परम आत्मा से मिलन। आधुनिक उदाहरण विज्ञान और आध्यात्मिकता का मेल। आज क्वांटम फिजिक्स तक पहुंचकर वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कॉन्शियसनेस शेप्स रियलिटी, यानी चेतना ही पदार्थ को दिशा देती है। बिना कॉन्शियसनेस के आत्मा के कोई भी दिशा निर्देश नहीं कर सकता। विज्ञान अब वहां पहुंच रहा है जहां ईश्वर ज्ञान पहले से मौजूद था। यही संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज का चमत्कार है, जहां विज्ञान और योग दोनों एक हो रहे हैं। निष्कर्ष, अणु नहीं, आत्मा जीवन का स्रोत है। अणुओं से जीवन बन सकता है, पर जीवन का अर्थ केवल आत्मा से ही बनता है, केवल आत्मा से ही बनता है। प्रेम, त्याग, करुणा, ईमानदारी ये किसी लेब में नहीं बनते, ये ईश्वर की याद में खिलते हैं। अव्यक्त मुरली 12 जनवरी 1978। जीवन का मूल्य अणुओं में नहीं, गुणों में है। जब आत्मा में प्रेम और शुद्धता हो, तभी जीवन अर्थपूर्ण होता है। जीवन अर्थपूर्ण होता है। विज्ञान ने कहा जीवन अणुओं से बना है, पर आत्मा कहती है मैं वो ऊर्जा हूं जो उन अणुओं को चलाती हूं। जीवन का रहस्य प्रयोगशाला में नहीं, परमात्मा की याद में है, परमात्मा की श्रीमत में छिपा है। अगले विषय का परिचय, क्या जीवन सिर्फ रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ?